नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। एनआरसी और एनपीआर को लेकर के बिहार विधानसभा से जो सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, जो प्रस्ताव पारित हुआ है, उसके बाद बिहार में सियासी उबाल है। बीजेपी जहां खुलकर इसके विरोध में है तो आरजेडी ने इसे जीत बता दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी बीजेपी को आईना दिखाया है। चलिए अब आपको सुनवाते हैं आगे तमाम पार्टियों ने क्या कुछ कहा है बिहार विधानसभा में पारित हुए एनआरसी और एनपीआर पर विशेष प्रस्ताव पर। बिहार विधानसभा के अंदर जो प्रस्ताव पारित हुआ, आप सभी मौजूद थे, आपने देखा है, आपके सामने समक्ष है, उसमें कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन अपने ही सरकार के क्या खिलाफ देखा सर? आपने क्या देखा अंदर में? क्या हमने प्रस्ताव तो पास देखा है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहे हैं कि अभी इस पर कोई विचार ही नहीं किया गया है, वही प्रस्ताव तो आया है कि अभी कोई आवश्यकता ही नहीं है। एनआरसी लागू नहीं होगा, इसका प्रस्ताव पास हुआ है आज। देखिए, एक चीज बता, नहीं साफ शब्दों में स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि इस पर कहीं विचार ही नहीं हो रहा है, तो इसकी फिर आवश्यकता क्या है? यही तो हुआ है। ये तो एनआरसी की बात है, एनपीआर प्रस्ताव पारित हुआ है एनडीए सरकार में कि यहाँ पर जो एनपीआर आवश्यकता नहीं है, बदल दिया गया। आवश्यकता नहीं है। एनपीआर पे सर सीधी सी बात है कि आवश्यकता नहीं है। राष्ट्र के हित में जो जरूरत पड़ेगा, एनडीए गठबंधन साथ खड़ा है, बस। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन डाबरा। जब इसके पहले विधानसभा का सत्र चल रहा था, उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात को रखा था और बिल्कुल स्थिति स्पष्ट कर दिया था कि राज्य के अंदर अगर कोई सवाल विपक्ष के द्वारा या किसी माननीय सदस्य के द्वारा उठाया जाता है, उस सवाल पर हम काफ़ी गंभीर हैं। अगर नियम के हिसाब से सदन में अगर कोई उठाना चाहते हैं तो उस पर हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराई और माननीय स्पीकर साहब ने जो विपक्ष के द्वारा कार्य स्थगन लाया गया था उस पर चर्चा सर, आप हुई। इधर उधर की बात कर रहे हैं। एनपीआर और एनआरसी को लेकर क्या प्रस्ताव पारित हुआ है, उस पे कहिए आप। नहीं, प्रस्ताव तो आप पारित हो गया, उसकी कॉपी आपको नहीं, आप बता सब दीजिए लोगों क्या को दे प्रस्ताव दें। पारित हुआ, आप वो बताइए। वो उस चीज को बात जानना चाहते हैं। बिहार की जनता जानना चाहेगी। आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, आप बताइए। बिहार की जनता जो जानना चाहती है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से सदन में चर्चा की है और पूरे सभी मीडिया में सारी बातें चल रही है। अलग से हमको कोई व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। एनआरसी की जरूरत बिहार को जब नहीं है या कहीं कोई चर्चा नहीं है, प्रधानमंत्री ने भी कह कह रहे दिया थे कि एनआरसी की कोई चर्चा नहीं है, तो आखिर जिस बात की कोई चर्चा नहीं है उसके खिलाफ प्रस्ताव क्यों पारित हुआ? माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी बातों की चर्चा सदन में किया है और सभी जितने हमारे आप सब प्रेस के लोग हैं बिहार में, सब आप पहले चला चुके हैं, तो मुख्यमंत्री के बाद कोई बयान देने का सर, हमारे सवाल का जवाब दीजिए ना, मंत्री जी, हमारा सवाल ये है कि आखिर नहीं, बिहार आप- विधानसभा को एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की जरूरत क्या थी? आपका सारा सवाल का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी दे चुके हैं। अब उस पर कोई हमारा टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि देश में एनआरसी का सवाल नहीं है, तो आखिर प्रस्ताव किस बात की? माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दिया है। मीडिया के सामने, चाहे तो आपसे मैं- सवाल मैं- आपसे है ना। आप मुझे तो संसदीय आपने कार्य मंत्री हैं सर, आप संसदीय कार्य आपसे मंत्री सवाल हैं। है ना, आप क्या बताएं? संसदीय कार्य मंत्री का जो जिम्मा है, उसके हिसाब से मैंने स्पीकर से अनुरोध किया कि कोई माननीय सदस्य अगर कोई सवाल उठा रहे हैं, चाहे नियम 43 के हिसाब से कोई सवाल रखे हैं, चाहे कार्य स्थगन प्रस्ताव लाए हैं, उन प्रस्तावों पर सदन चर्चा करा सकता है महोदय। सरकार को कोई इसमें परेशानी नहीं है। सीए, एनपीआर और एनआरसी के बाबत में यह सदन जो है अन्य राज्यों के तरह जो है प्रस्ताव पारित करके भी और सरकार में चूंकि बार बार सदन में नहीं, सदन के बाहर भी माननीय मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हमारे राज्य में एनआरसी लागू नहीं होगा, और फिर उन्होंने एनपीआर के बारे में भी कहा कि जो 2010 का था उसी तरह होना चाहिए। तो
हम लोगों ने जो है अपनी बातें रखी और मतलब इससे बड़ा मुद्दा अभी देश में और राज्य में दूसरा नहीं है कि साहब एक तरफ जो है नफरत की, गिलानी की, घृणा की, चिढ़ाने की जो राजनीति हो रही है, तो उस राजनीति के विरुद्ध जो हम लोगों ने जो प्रस्ताव लाया तो उसमें एनपीआर और एनआरसी के बारे में भी उन्होंने कहा कि साहब बिहार में लागू नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। तो मुझको लगता है कि चलिए एक कदम हमारी जीत है और आगे जो सीएए पर जो बात है वो चूंकि उस पे भी हमारी लड़ाई अभी रुकी नहीं है, वो होगा। सिद्दीकी जी, आप मानते हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने एक कदम आगे बढ़ाया है, अच्छा लगता है कि अब नजदीक आ रहे हैं आपके? भाई अर्थ तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। हमारा विपक्ष के नाते हमारी जो भूमिका है उस भूमिका का हमने निर्वहन किया और सरकार ने जो ज्वलंत मुद्दा है और सरकार में जो रहता है तो उनकी दृष्टि समदृष्टि होनी चाहिए। तो समदृष्टि के तहत उन्होंने इन बातों को माना और इसके लिए उन्होंने तो यह भी कहा कि जातीय जनगणना का प्रस्ताव हम लोगों ने पहले भी लाया था और अगर फिर आवश्यकता पड़ी तो फिर लाया जा सकता है। बीजेपी कह रहे कि हम लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया, जानकारी नहीं दी गई, आनन फानन में पारित कराया गया। बात असल ऐसा है कि हाउस में विपक्ष जो है अपना प्रस्ताव अगर कोई लाता है तो पहले हम थोड़ी बताने जाते हैं रूलिंग पार्टी को या मुख्यमंत्री को या किसी को कि ऐसा ला रहे हैं। हमने लाया और उस पे चूंकि बार बार वो माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि साहब हमारे यहाँ जो है एनपीआर 2010 वाला ही होगा, लिंग वाला जो खाली है ये एक जोड़ दिया जाएगा और एनआरसी की जो है आवश्यकता नहीं है, उसके अनुरूप वो बोल रहे थे। और हम लोगों की जो बातें थी तो हम लोग उनसे पूछ के थोड़ी प्रस्ताव लाए थे। हम लोगों ने जनता की भावना और जनता का जो आंदोलन चल रहा है उसके तहत लाए थे। मानते हैं कि